कंफर्टेबल सनी डेज होंगे, बट आतप सेवन हमको कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और ना ही बहुत ओस में चलना, विचरण करना एडवाइज्ड होता है। थोड़ा सा हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मधुर तिक्त प्रधान भोजन रहे, पित्त कारक भोजन ना रहे, बहुत कोई तीक्ष्ण आहार ना रहे, लघु आहार रहे, बहुत गुरु ना लें, लेकिन एट द सेम टाइम जो हम शीर द्रव्य लेते हैं वो पके हुए होते हैं, वो थोड़े से गुरु होते भी हैं, गुरु शीत भी होते हैं। सो देयर यू हैव टू सी अग्नि कैसी है और कितना पच रहा है। घृत प्रयोग प्रशस्त है, तेल वाला खाना मना करते हैं। जो चरपरा आहार है, अति अम्ल है, गरिष्ठ है, वो चीजें नहीं खानी है। और साथ ही साथ अनूप मांस जो होता है वो निषिद्ध होता है, जबकि वर्षा ऋतु में जो आपके मांस यूष वगैरह हैं वो संस्कृत हों, अच्छे से स्पाइस्ड हों, पाचक हों, उस हिसाब से आप दे सकते हैं। सो फ्रॉम वन काइंड ऑफ आहार आप दूसरे में जा रहे हैं। एंड इसमें पित्त संबंधित जितने त्वचा रोग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाते हैं, रक्त रिलेटेड बढ़ जाते हैं। थोड़ा हमको वर्षा के बाद आई थिंक जॉन्डिस और इन चीजों का, कामला इत्यादि का, अम्ल पित्त का, और थोड़ा सा मैं कहूंगी कहीं ना कहीं समटाइम्स इवन जो आपके रक्ताल्पता है उसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। ज्वर हो जाते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के, उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आगे आगे कफ संचय हो रहा होता है। तो जो पुराने आपके डिसऑर्डर्स हैं कफ के, जिसमें आपका पुराना कोई अस्थमा का कंडीशन है, या आपका जॉइंट पेन रिलेटेड कफ का प्रकोप है, जुड़ाव है, स्टिफनेस है, ऐसा हो गया है, उस केस में भी आपको ध्यान रखना है कि ये वापस उभर कर आ सकता है। तो शरद ऋतु में हमको उन चीजों का ध्यान रखना है। जो कर्म हम करते हैं वो विरेचन है डेफिनेटली, एंड रक्त मोक्षण प्रशस्त माना गया है। आज के अर्बन लाइफस्टाइल में हम सद्य विरेचन, मृदु विरेचन, जो वेरिएशंस हम दे पाते हैं क्लिनिकली वो दिए जा सकते हैं। जो शीत प्रलेप वगैरह हैं, चंदन अगरू आदि का लेप है, स्किन डिसऑर्डर्स रिलेटेड जो हमको लोकल ट्रीटमेंट देना होता है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। नाउ इफ आई हैव टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन द रीसेंट टाइम्स की प्रैक्टिकली क्लिनिक में छोटी छोटी चीजें जो हम शास्त्र के अध्ययन के बाद प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यूज कर सकते हैं, आई विल शेयर दोज विद यू। एंड इट इज मोस्टली कंसर्निंग जिस तरह के क्वेश्चंस मुझे आते हैं, जो एक अर्बन लाइफस्टाइल में, भागती हुई जिंदगी में, वर्किंग कपल्स हैं अर्बन लाइफ में, वो किस तरह की चीजें आपसे एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन दे कम फॉर अ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, या अपने डाइट में ऑल्टरेशंस चाहते हैं। दे डोंट वांट टू यूज टू मेनी मेडिसिन, दे हैव हैड टू मेनी एंटासिड्स एंड थिंग्स, एंड दे वांट टू करेक्ट। आप उनको बहुत डिफिकल्ट चीजें देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, जबकि रोज छोटी छोटी चीजें देंगे तो वो थोड़ा बहुत कर पाएंगे। टारगेट उनको बोलिए 200% करें, टारगेट थोड़ा ज्यादा करेंगे तो आगे वो they can take back the learning they have from your clinic, from your tips, from Ayurveda. तो जैसे सुबह उठ के बोलते हैं सब लोग कि हमको कुछ पानी पीना है ना, मोस्टली एवरीबडी स्टार्ट्स हैविंग नींबू पानी या गर्म पानी कुछ डाल के पी लिया। तो अगर हम त्रिफला त्रिकटु का फांट सुबह, वर्षा ऋतु की बात कर रही हूँ पहले, इसका इस्तेमाल करें, मधु और तुलसी स्वरस का इस्तेमाल करें और थोड़ा गर्म पानी लें, मधु और मरीच चूर्ण थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें उनके लिए। आप प्रकृति और उनकी कंडीशन, हिस्ट्री लेके देख लीजिए क्या सूटेबल है, उस हिसाब से ये चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं। चाय पूछते हैं वो किस तरह पिए, ग्रीन टी कौन सी पिए ना। क्या होता है, ग्रीन टी कोई भी ले आते हैं अपने पसंद के फ्लेवर की, या एक नॉर्मल अनफ्लेवर्ड भी ले आते हैं, और वो उसको खूब सारा डार्क गर्म पानी में एकदम ब्राउन करके और पूरा दिन पीते रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा डिटॉक्स हो गया। ऐसा नहीं है। तो आप इसमें आप बोल सकते हैं कि नॉर्मल चाय पिए तो तुलसी और शुंठी का इस्तेमाल करें। ग्रीन टी में भी बेसिल जिंजर वाले फ्लेवर्स ले सकते हैं।
स्पाइस्ड मिल्क जो है स्पाइसेस डाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। गन्ने का रस अगर पी रहे हैं, क्योंकि हम वात शमन करें तो हमें मधुर रस चाहिए, उसमें थोड़ा सा नींबू, क्योंकि ये इसमें हम अम्ल रस का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें थोड़ा आपने नींबू पुदीना जिंजर कॉम्बिनेशन आपने बोला वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गंडेरी खाते हैं उस पर स्प्रिंकल भी कर सकते हैं ये स्पाइसेस। एंड जो मुदगयूश वगैरह है, दालें हैं, बाकी लेग्यूम्स हैं, उसमें जिंजर का यूज किया, संस्कृत होनी चाहिए। हल्दी दूध का प्रयोग बहुत लोग पूछते हैं कि दर्द हो रहा है, वायु बढ़ रही है, तो प्लेन हल्दी दूध शायद हर एक को ना चले। यू कैन ऑलवेज आस्क देम टू ऐड मोर स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। आप देखिए कि आप थोड़ा हल्दी और इलायची दे सकते हैं, या हल्दी और काली मिर्च दे सकते हैं। आप हल्दी और थोड़ा सिनेमन का प्रयोग करिए अकॉर्डिंग टू द पेशेंट। एंड बहुत क्वांटिटी में पेशेंट्स यूज करते हैं, ये एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है क्लिनिकली कि दे आर यूजिंग लॉट, 1 चम्मच 1.5 चम्मच हल्दी एक छोटे से कप में डाल दिया। नहीं, आप मात्रा भी डिफाइन करके दीजिए अकॉर्डिंग टू व्हाट यू थिंक दे नीड। प्लीज डिफाइन दोज क्वांटिटीज, क्योंकि एक्सेस लेने से कुछ जल्दी असर नहीं होने वाला है, इट कैन जस्ट मिस फायर। सूजी का प्रयोग, क्योंकि हम गेहूं का प्रयोग कर सकते हैं, तो और क्रैक्ड व्हीट दलिया वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, सेमोलिना का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसमें आप उपमा, थोड़ा बहुत उसका चीला वगैरह सूजी का, ये चीजें इस्तेमाल करने को बोलिए, बिकॉज दे आस्क यू फॉर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस। एंड रॉ फूड कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो कई लोग बोलते हैं हमको फ्रूट खाना ही है, सुबह ही खाना है, तो उस केस में हम बोलते हैं जो आप एप्पल स्टूज देते हैं, पेयर के स्टूज आजकल मॉडर्नाइज करके ये चीजें लोग बनाते हैं, तो उसमें आप सिनेमन, इलायची, काली मिर्च ऐसी चीजें डलवा के उनको होने के चांसेस हैं इस मौसम में। तो सरग्रास आप बोलिए कि थोड़ा हिंगवष्टक लीजिए, अकॉर्डिंग टू नीड आप वेरी कर सकते हैं कि दोष कैसा है। आप लवण भास्कर जो पाचक चूर्ण है, हिंगवष्टक, लवण भास्कर, दाड़ीमाष्टक, इन सब का प्रयोग करें। कहाँ आपको भस्में ऐड करनी है नहीं करनी है वो देखें। एंड सरग्रास दें, थोड़ी मात्रा में दें और बार बार हर मील में दें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ताकि पाचन संस्थान चलता रहे, खुलता रहे एंड इट मूव्स ऑन। मेरे एक्सपीरियंस से पिपली वर्धमान रसायन जो रहता है इस मौसम में अगर आप दें तो बहुत अच्छा रहता है। उसमें जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जिक होती हैं, या आगे के ठंड में जब अगली ऋतु संधि में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके लिए भी पेशेंट एक तरह से प्रिपेयर हो जाता है। इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग। डिटॉक्स और फ्यूजन वाटर्स पूरा दिन सिप करने के लिए, कॉर्पोरेट जॉब वाले लोग बहुत पूछते हैं कि हम जग बना के रखते हैं फ्रूट फ्यूजन वाटर का, हम क्या करें। तो उस केस में आप वर्षा ऋतु में तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी बोलिए उनको, मिंट बोलिए, पुदीना। आप स्प्रिंकल ऑफ अगेन ब्लैक पेपर एंड क्यूमिन, जिंजर सॉरी जीरा बोलिए। सिट्रस फ्रूट्स के स्लाइसेस बोलिए, नींबू के मत बोलिए, प्रोबेबली कीवी का एक स्लाइस और अच्छी मीठी मौसमी का एक स्लाइस बोलिए, एंड उसमें आप हनी ऐड करा सकते हैं। तो दे लाइक टू सिप दैट वाटर इंस्टेड ऑफ हैविंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड अदर थिंग्स, या बहुत खट्टा नींबू पानी पी लिया या जूसेस पी लिए, उससे बेटर ये वाले फ्यूजन वाटर्स रहते हैं। एंड जहां तक पंचकर्म हम कर सकते हैं, जो उनका सवाल है, मात्रावस्ती डेफिनेटली आप दीजिए। मात्रावस्ती देना आसान है, उसमें समय कम लगता है, और वात वात के लिए तो अच्छा ही रहता है। प्रतिमर्श नस्य आप दिनचर्या में इंक्लूड करा सकते हैं, या नस्य कर्म आप बुला के दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या ट्रीट कर रहे हैं। शिरो अभ्यंग और शिरो पिचु धारण, सर पे जो हम एक्सप्लेन करते हैं, आप होम रेमेडी की तरह भी दे सकते हैं। वो जितनी फ्रीक्वेंटली कर पाएंगे, नस्य के साथ कर पाएंगे अगर जरूरत है, तो बहुत अच्छा रहेगा। नाभि पूरण बहुत मदद करता है इसमें। और तेल आप चूज करिए, आप चाहे प्लेन ऑयल दीजिए जो घर में रहते हैं, या हमारे अपने जो औषध तेल हैं वो भी दे सकते हैं। और कर्णपूरण काम करता है। नस्य कर्णपूरण शिरोपिचु इज अ गुड कॉम्बिनेशन। एंड नाभि पूरण और नस्य वगैरह भी साथ में दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन।
एंड इसके साथ में कई लोग आते हैं कि हमको इंच लॉस चाहिए, या हमने बहुत जिम करके वेट लूज किया है, अब बॉडी बहुत लूज हो रही है, मसल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट टोन्ड। तो इस केस में हम ऑल्टरनेटली उद्वर्तन और अभ्यंग का प्रयोग करके बहुत अच्छा टोनिंग, स्ट्रेंथनिंग और इंच लॉस का रिजल्ट दे सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पेशेंट को रोज बुला रहे हैं, आप पेशेंट को ऑल्टरनेटली बुला सकते हैं। आप प्लान करिए बकायदा, जैसे हम प्रिस्क्रिप्शन प्लान करते हैं कि इस समय ये खाना है, ये औषध सेवन काल है, ये अनुपान है, उस तरह से विचार करके आप सोचिए कि प्रैक्टिकली पेशेंट, एक वर्किंग पेशेंट, आज के समय में भी पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, दे कैन टेक आउट सम टाइम। अगर आप कर्म कर रहे हैं, इस समय पंचकर्म कर रहे हैं, तो प्लान आउट, बिकॉज अगर आप उसको प्रेशर की तरह कि ये तो 15 दिन करना ही पड़ेगा, ये तो 10 दिन करना ही पड़ेगा देंगे, अगर वो सिर्फ इंच लॉस, कॉस्मेटिक और टोनिंग और इन पर्पसेस के लिए कर रहा है, तो आप उसको स्पेस आउट कर दीजिए और ऑल्टरनेट देके ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको सस्टेनेबल रिजल्ट दीजिए। वो एक्सरसाइज करता रहेगा और आपकी जो टोनिंग है वो साथ साथ चलती रहेगी। These are practical things which give you results in the long term and the patient is able to maintain. ये जो छोटी छोटी टिप्स फॉर आप फ्यूजन वाटर देते हैं या टी एडिटिव्स देते हैं या खाने के एडिटिव्स में देते हैं, ये वो अपने लाइफ में ढाल सकता है और लंबे समय तक चला सकता है। एक्सेसिव जिमिंग मैं एडवाइज नहीं करती नॉर्मली इस वेदर में, या वात प्रकृति के रुग्ण को भी। एंड उनके लिए योगाभ्यास बहुत कामिंग रहता है। प्राणायाम भी वो कौन से कर रहा है, भस्त्रिका कर पा रहा है, ले पाएगी उसकी बॉडी या नहीं, वो सब आप देखिए, और वो कहाँ से ट्रेन होके आ रहा है। अगर आप खुद योगा प्राणायाम जानते हैं, वेरी गुड, अगर नहीं जानते हैं तो एक्सपर्ट की वहां पे राय लेके एंड कंबाइंड एक उसको ओपिनियन देके सिखा के करवा के करिए। और अगर वो एक्सेसिव जिमिंग कर रहा है तो स्टीम सोना, अभ्यंग, इन चीजों का प्रयोग साथ साथ में जरूर कराइए। वहां पे भी टोनिंग, टाइटनिंग, इंच लॉस, स्टैमिना, ये सब मैटर करेगा अगर आप कॉम्बिनेशन में ये चीज एडवाइस करेंगे। तो ये तो रहा अपना वर्षा ऋतु का। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो जब हम शरद ऋतु में जाएंगे तो थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम फिर से बात करें कि सुबह उठ के पेशेंट को क्या पीना है, तो अगेन त्रिफला दे सकते हैं। त्रिफला आप हिम फॉर्म में दे दीजिए, और धान्यक हिम दे सकते हैं थोड़ा, मधु और जल एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन शरद ऋतु में चल जाएगा। चाय जो है उसमें इलायची और शुंठी थोड़ी कम मात्रा में। लोग बहुत ज्यादा अदरक कंटिन्यूअसली सर्दी तक डालते हैं और फिर एसिडिटी किसी किसी बॉडी में बहुत बढ़ जाती है, विच इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सो उनको लगता है कि अदरक चाय सूट नहीं कर रही है और चाय छूट जाती है एंड बहुत सारी चीजें। आप अगेन यहाँ जो आप सग्रास दे रहे हैं, हिंगवाष्टक, लवण भास्कर, दाड़िमाष्टक, उसमें आप पित्त शमन के लिए जो हमारे पास मुक्ता शुक्ति प्रवाल वगैरह चीजें हैं, उनको आप जरूर यूज करिए। प्रोपोर्शनेटली बना के दीजिए, उनको सिखाइए कि ग्रास के साथ खाना कैसे है। घृत का प्रयोग अच्छा रहता है। बहुत चरपरी तीक्ष्ण चीजें, स्पाइसी फूड्स नहीं खाने, क्योंकि फेस्टिवल टाइम होता है तो खाया जाता है। तो घृत का प्रयोग बोली ताकि पित्त की शांति, और ये चीजें होती हैं। विरेचन कर्म तो प्रशस्त है ही, और शीर पाक दिया जाता है शरद ऋतु में। शरद पूर्णिमा आती है, खीर बनती है, दुग्ध का आहार बनता है, वो सब देते हैं। पोहा एडवाइज्ड होता है घृत में बना के। ये चीजें आप खाने को बोल सकते हैं नाश्ते में भी, क्योंकि पहले आप सूजी का इस्तेमाल बोल रहे हैं और अब आप थोड़ा सा गुरु आहार पे जा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें ध्यान रखना है कि उसकी अग्नि कैसी है। स्नैकिंग में कई बार मैं पेशेंट्स को थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन अगर आप स्मॉल क्वांटिटी में वर्षा ऋतु में बोलें कि आप हलवा खाइए सूजी का, ऐसा नहीं कि बहुत सारा खाना है, थोड़ा सा। और आप शरद ऋतु में बोले कि आप मंथ ले लीजिए खजूर का, या मुनक्का आपने लिया, या आपने किशमिश का कुछ लिया,
तो भी जो स्मॉल थोड़ी छोटी वाली भूख होती है, जो लोग काम कर रहे होते हैं और फिर प्रकृति के होते हैं, और वर्क फ्रॉम होम में तो आजकल बहुत ही चल रहा है, स्मॉल थिंग्स भिगा के रखे उन्होंने नट्स और उसका एक मंथ सा बना के उन्होंने लिया, इट्स एनर्जाइजिंग। अगेन अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू पाचन शक्ति, आप उसमें स्पाइसेस, ब्लैक पेपर है, पंचकोल का प्रयोग करिए, छाछ में थोड़ा पंचकोल का प्रयोग करिए, पंचकोल युक्त उष्ण जल थोड़ा दे सकते हैं, और मिश्री का प्रयोग करें, हमेशा चीनी नहीं डालें मंथ वगैरह बनाने के लिए, और उसमें थोड़ा सौंफ जीरा स्प्रिंकल करें तो वो टेस्टी भी बनता है। इट्स अ स्मॉल स्नैक, एनर्जी आती है। एंड जो लोगों को रक्त रिलेटेड, रक्ताल्पता रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, वो भी सॉल्व हो जाती हैं। तो दीज थिंग्स यू कैन बी वेरी क्रिएटिव विद व्हाट इज अवेलेबल। अभी पीछे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने मैं कहाँ से ये समराइज कर रही हूँ कि घर पे क्या चीजें अवेलेबल थी, या वो ऑनलाइन स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर से क्या क्या मंगा सकते थे, उस हिसाब से पेशेंट्स हैव कंसल्टेड अस ऑन टेलीमेडिसिन and asked for solution for indigestion, for weakness, for fatigue, for body aches and pains. तो यहाँ पे हम अपना आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स एंड अ लिटिल बिट ऑफ आर क्रिएटिविटी फ्रॉम द किचन कैबिनेट करके हम उनको इक्विप कर सकते हैं इस चीज के लिए कि वो अपनी हेल्थ का किस तरह ध्यान रखें, और अपना वेट मैनेजमेंट कर पाए, अपना डाइजेशन मैनेजमेंट कर पाए, और अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कर पाए। सो इट्स अ सम टोटल। आप एक उनको ईटिंग पार्टनर, डाइट प्लान बना के दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऑलवेज गिविंग मेडिसिन, बिकॉज जो लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे वो ढाल पाएंगे, एंड अ टेक अवे फ्रॉम योर क्लिनिक इज फॉर अ लाइफ टाइम। स्वीट फ्रूट्स हैं, अच्छा जैसे मैं वर्षा ऋतु में पीपल वांट टू ईट फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट, तो मुझे लगता है कि रूम टेम्परेचर पे हो, स्वीट फ्रूट्स हो, खट्टे नहीं हो, एक मात्रा हो उनकी, कटोरी भर हो, उसमें वो थोड़े से जो हमारे फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, नट्स में एक नेचुरल स्निग्धता, स्नेह होता है, उसको क्रश करके उसमें थोड़ा सा हनी और स्पाइसेस डाल के आप एक मिक्स बना के उनको बोलेंगे, हाँ दे वांट टू थ्रो इन, थोड़ा मूसली डाल लें, थोड़ा सीरियल डाल लें, थोड़ा दे सकते हैं आप, क्योंकि सुबह के समय भूख लगी होती है, ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए, पूरे दिन के लिए एनर्जी चाहिए, वो आप कर सकते हैं। और जब आपकी शरद ऋतु आ गई और पित्त बढ़ गया, तो उसमें आप नट्स कम करा के फ्रूट्स बढ़ा के, सिट्रस और स्वीट फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन देके और फिर स्पाइसेस देके डाल सकते हैं। उनको ब्रेकफास्ट के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। अति अम्ल आपको अवॉइड करना ही है, नहीं तो आपको कफ संचय हो रहा होगा शरद में, और पित्त तो ऑलरेडी बढ़ा होगा, अम्ल पित्त हो रहा होगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। तो बहुत कच्चा टमाटर, टमाटर का सूप, अचार, पापड़, ऐसी चीजें अवॉइड जितनी करें। जो थोड़ी मधुर रस वाली चीजें हैं, मंथ मंथ जैसे मैंने अभी बोला, उसका प्रयोग खाने के साथ अच्छा रहेगा। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो यूज करने ही हैं। अगर हम यहाँ पे डिटॉक्स वाटर, जैसे फ्यूजन वाटर, डिटॉक्स वाटर हमने वर्षा ऋतु में डिस्कस किया, वैसा अगर हमें शरद ऋतु के लिए चाहिए तो लेमन स्लाइसेस यहाँ यूज कर सकते हैं। वहां हमने कीवी और मौसमी के स्लाइसेस यूज किए थे। इलायची यहाँ से यूज करिए, धनिया पत्ती यूज करिए यहाँ पे, सौंफ का प्रयोग करें यहाँ पे, और हनी मिला के स्टर करके उन्हें दे दें और बोलें कि आप इस डिटॉक्स वाटर का प्रयोग करिए। So if we compare in today's life, we are following the principles, yet and not deviating. We are trying to be as close to the principles, fundamentals of Ayurveda, and yet trying to pick things from today's lifestyle. And people will ask you, हम ये वाले सीड्स खाएं नहीं खाएं, तो आप मगज, pumpkin seeds, chia seeds, according to रसगुण वीर्य विपाक आप इंक्लूड करा सकते हैं, सैलेड्स और फ्रूट्स पे स्प्रिंकल करा सकते हैं, आटों में गुंदवा के दे सकते हैं। देयर कैन बी सो मेनी क्रिएटिव रेसिपीज विच यू कैन डिस्कस। आई नो बहुत समय लगता है, सो व्हेन यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडी, आप दोष वगैरह के अपनी एक छोटी छोटी रेसिपी की टिप्स समराइज करके रख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर करी है ना, आप क्विकली उनको बताते जाएंगे। So that's a major takeaway, and they feel that Ayurveda has become a part of their life. Then they don't shy away from
टेकिंग जो आप औषध देना चाहते हैं या आप औषध दे रहे हैं, उनको ये नहीं लगता कि हम सिर्फ दवा खा रहे हैं और हम बीमार हैं, उनको ये डेविएशन लगती है कि हाँ हम इलनेस से वेलनेस की तरफ जा रहे हैं. सो दैट इज माय वे ऑफ हैंडलिंग ऋतु चर्या एंड ऋतु संधि. And I wonder if there are questions. I'll be most happy to answer and connect later also if you feel like, and I hope that helped. आगे जो भी मौका लगेगा उसमें मैं बहुत खुशी से और शेयर करूंगी जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे. सुनने के लिए, अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार फ्रॉम डॉक्टर आशिमा एंड रूट्स टू हील. वर्षा में और पित्त का प्रकोप हो जाएगा शरद ऋतु में. तो हम जो प्रशस्त बोले आहार विहार के बारे में पहले बात करें, पथ्यापथ्य की बात करें, तो हमको क्या क्या लेना चाहिए. अम्ल लवण स्नेह युक्त लुब्रिकेटेड उष्ण भोजन हम बोलते हैं, पुराना गेहूं जौ चावल इत्यादि. लेग्यूम्स जो हम लेते हैं उनको यूज हम करते हैं तो हमको उनको पाचक द्रव्यों के साथ जैसे जिंजर वगैरह के साथ यूज करें. मधु का प्रयोग अच्छा रहता है, कोष्ण दूध अच्छा रहता है. आसावरिष्ट जो हैं वो थोड़े मधुयुक्त हो तो अच्छे रहते हैं. साथ ही साथ अपथ्य अगर हम सोचें तो सत्तू, ड्राई चीजें जो हैं जो वायु को बढ़ाती हैं वो नहीं लेनी चाहिए. ये हम सबको पता है. आई एम जस्ट डूइंग अ रिकैप. एंड अत्यधिक जैसे चेष्टा, व्यायाम, दिवा स्वप्न, ये चीजें हमको अवॉइड करनी चाहिए. बटर मिल्क है, लोग पूछते हैं दही छाछ के बारे में, तो मोस्टली हम बोलते हैं कि ना लें, लेकिन हाँ स्पाइस बटर मिल्क कुछ लोग रूम टेम्परेचर पे ओके दे टेक बिकॉज दे आर यूज्ड टू हैविंग दही और समथिंग. एंड देन उसके बाद अत्यधिक चेष्टा, व्यायाम, बहुत एक्सेसिव जिमिंग, ये चीजें नहीं करनी चाहिए. जो लोग करते हैं उनको थोड़ा अभ्यंग स्नेहन के लिए हम एडवाइस करते हैं. स्टीम सोना भी दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनकी प्रकृति या बॉडी टाइप क्या है या उनकी प्रवृत्ति क्या है, उस हिसाब से. जो कंप्लेंट्स होती हैं, हेल्थ कंप्लेंट्स हमारे सामने क्लिनिक में आती हैं, वो होती हैं मोस्टली जॉइंट रिलेटेड, न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स होती हैं, पेन्स बढ़ जाते हैं, रीसर्फेस हो जाते हैं, डाइजेशन रिलेटेड होती हैं, डायरिया हो जाता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाती हैं. और ओल्डर पेशेंट्स में खासकर आपको ऐसे पेन्स और डाइजेस्टिव रिलेटेड चीजें ज्यादा दिखेंगी कि आत्मान कंप्लेन कर रहे हैं, अजीर्ण कंप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद सडनली आपने कुछ दिया या उन्होंने खुद से कुछ लिया और फिर उसके बाद डायरिया हो गया, इन्फेक्ट हो गया.